अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ। लोग जो यहाँ पे एक हजार दो हजार डॉलर के कोर्सेज सेल करते हैं ना, उनमें जो चीज सिखाई जाती है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को स्किप कर देंगे। मैं कहता हूँ कि इसीलिए इस तरह का डाटा यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जाता, लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं आपको लाइव यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि लाइव यहाँ पे जो गोरे हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लाखों डॉलर्स एक ट्रेड से निकालते हैं, वो कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, इसमें आप वो चीज सीखेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि जो हजारों डॉलर के कोर्सेज में लोग सिखाते हैं। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बीटीसी और यूएसडी का चार्ट ओपन किया है और 4 आवर का टाइम फ्रेम है मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे, मैंने रिसेंट एक वीडियो ऐड की थी कि मैं पेड कोर्स लेके आऊँ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि उसमें आप क्या सिखाएंगे। ठीक है, देखो मैं उसमें इंशाल्लाह आपको वो चीज सिखाऊंगा कि यार आप इस तरह मार्केट में आते हो ना, तो आप जैसे ही आते हो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट में बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन सा है। जिस दिन आप इस काबिल हो गए कि आप मार्केट में आओ, किसी भी रैंडम कॉइन को ओपन कर लो, बीटीसी को छोड़ो, थीरियम को ओपन कर लो, किसी भी कॉइन को ओपन करो, आपको अगर रैंडमली आते ही पता चल रहा है कि भाई इसकी एंट्री यहां पे बन रही है, बेस्ट एंट्री पॉइंट ये है, समझो कि आपको ट्रेडिंग वहां पे, मैं ये समझ सकता हूं कि 70 to 80% आ चुकी है। ठीक है, 100% तो कोई भी ना इसको ब्रेक कर सकता। 100% जिसने कर लिया इट्स मीन के वो तो फिर और ही चीज है। तो इसको अपने 70% सीख लिया, फिर आपका लॉस जो है ना वो ना होने के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अगर एक मैं कहता हूं कि जो एक प्रोफेशनल बंदा है जो गोरा है, वो इसको कैसे एनालिसिस करता है। बीटीसी के चार्ट पे आता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब मैंने इसमें ट्रेड करनी है तो मेरे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट, आपको मैंने रिसेंटली कल वाली वीडियो में भी जैसे बताया था, अगर आप मेरी वीडियो देखें जो लास्ट टाइम मैंने इससे पहले अपलोड की है, मैंने आपको बीएनबी का एक सिग्नल दिया था कि बीएनबी जो है उसकी बेस्ट डिमांड जोन जो है वो ये वाली है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेकर आऊं, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये डिमांड जोन है। और इसके साथ साथ मैंने एक आपको ऊपर बताई थी कि दो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताई थी कि 2 एंट्रीज आप प्लान कर सकते हैं स्पॉट ट्रेड के लिए, एक यहाँ पे और एक इससे नीचे। यहाँ पे देख लें, जो मैंने एक एंट्री लाइव आपको दिखाई थी वो वीडियो देख लें। ठीक है, अब देखो, अब बीटीसी में कैसे एनालिसिस करूंगा। ठीक है, मैं इसको लेके आऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे डिमांड कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, जहां से हमें ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, वो डिमांडिंग जोन बेसिकली हमने फाइंड करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ट्रेडिंग की ना जो मर्जी चीज सीख लो, आप इसमें भाई ट्रेंड लाइन सीख लो, कैंडल स्टिक, जो मर्जी सीख लो यार, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने इसमें बहुत काम कर लिया, लेकिन मैंने जो अब इसमें अपने रूल्स बनाए हैं, जो चीजें मैंने सेट की हैं ना, मैं आपको इंशाल्लाह वो सारी चीजें अब सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की है ना, मार्केट में जो सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने उसको मतलब एक्सपर्ट कर लिया विद वीएसए और वाइकॉफ, ठीक है, ये 2 मेथड्स हैं, इनके साथ अगर आपने इसको एक्सपर्ट कर लिया, मैं कहता हूं कि 90% आपकी ट्रेड पॉजिटिव जाएगी। कभी आप लॉस की ट्रेड अगर लोगे ना, आपकी छठी साहब को फौरन कह दे कि ये इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इस तरह आप हो जाओगे। और मैं इंशाल्लाह जो चीज कहते, लोग कहते हैं कि कब सिखाओगे क्या होगा, मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं। ठीक है, मैं डेली ट्रेड पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा हूं। मैं आपको पूरा अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मैंने महीने में कितनी ट्रेड्स की और मेरे कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 90% अगर मेरी सक्सेसफुल 80% होगी तो देन ही मैं इस काबिल समझूंगा कि मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, तो देन फिर आप इसमें से मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लोगे। देखो, 1-2 दिन प्रॉफिट लेना जो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन प्रॉफिट लिया, तीसरे दिन स्टॉप लॉस हिट करवा के सारा जीरो कर लिया, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग वही है जिसमें आप अच्छे पोर्टफोलियो में जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो चीज, हर चीज आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब देखो, जो चीज बताने लगा इसमें डिमांड पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, डिमांड में मैं आपको बता दूं कि हमेशा वो कैंडल मार्क करते हैं, अगर इस तरह मार्केट ग्रीन जा रही थी, जो रेड कैंडल सेंटर में बनती है, इट्स मीन वो डिमांडिंग जोन होता है एक बहुत अच्छा, उसको मार्क करते हैं। अगर उसके शैडो ऊपर होगा ना, ये जो शैडो नजर आ रहा है, ये आपको विग लगी है ऊपर। ठीक है, अगर तो ये शैडो ऊपर होगा तो ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। अगर ये वाला शैडो होता नीचे तो फिर हमने इसको जरूर इंक्लूड करना था, फिर हमने नीचे तक इसको मार्क करना था। ठीक है, तो यहां तक इस तरह का इसमें नीचे शेडो होता, अभी शेडो यहाँ पे है। और इसमें साथ साथ अगर देखें तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूं तो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, ब्रेकर ब्लॉक थोड़ा सा नीचे है, इट्स मीन कि हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास एक परफेक्ट जोन और परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, जहां पे मुझे, अगर मैं इसमें बाइंग करता हूं तो मार्केट जो है वो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे हो सकता है मार्केट क्या करे, मार्केट यहां तक नीचे आए और यहां से दोबारा ऊपर निकल जाए। तो बहुत सारे दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन है कि कली भाई ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहां तक गई, यहां से क्यों ऊपर निकल गई। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हमने इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप यूज करना होता है, जिसको इसको मैंने लेके जाना था फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, आप देखो, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था कि मेरे पास ये वाला जोन बना था, लेकिन अगर मैं उससे पहले देखूं
तो मेरे पास यहाँ पे एक और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे छोटा सा डिमांडिंग जोन बन रहा है, ये वाला, ये देखें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इसमें शेडो जो नीचे है इसको मैं साथ मार्क करूंगा, ये वाला। अब यहाँ पे जो चांसेस है ना 90% नहीं कह सकते आप, 70% कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी, ठीक हो गया। और लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरती तो मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। इसलिए अब मैं, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल नहीं करता, मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेड करता हूँ, ठीक हो गया। कि आपने फर्स्ट स्पॉट की बाइंग यहां से करनी है, सेकंड अगर यहां से मार्केट मजीद नीचे गिरती है तो सेकंड बाइंग यहां से हो जाएगी, ये दोनों सेफ पॉइंट है और फिर इजीली आप यहां से अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो कर रहा हूं मैं गोल्ड में कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिप्टो है ना, अब आप इसमें देखेंगे कि हो सकता है, ये मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि भाई यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, सॉरी डिमांडिंग जोन पड़ा है, तो यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं आई। देखें, किसी भी डिमांडिंग जोन को मार्केट अगर एक दफा यूज कर लेना तो उसको हमने उस पर रिस्क नहीं लेना। यहाँ पे अगर देखें तो इसको मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेस कर लिया है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये डिमांडिंग जोन था, मार्केट एग्जैक्ट उस जोन पे आई है, वहां से ऊपर निकल गई। अब हमने इस पे ट्रेड नहीं लेनी, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, ठीक है, दोबारा इस जोन पे आए या नीचे वाले पे आए तो देन हमने यहाँ से ट्रेड करनी है, तो मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और ज्यादातर जो होता है वो 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है, बड़ा टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठती भी है ना, हो सकता है यहाँ तक जाए और दोबारा यहाँ से नीचे इस जोन पे आ जाए, ये जोन बेस्ट होगा एंट्री के लिए, ठीक है। अब जो अच्छे प्रॉफिट लेने वाले लोग हैं ना वो इस तरह ट्रेड करते हैं। अब जो हमारे लोग हैं जो सिग्नल फॉलो करते हैं वो उन्हें क्या बता देते हैं कि भाई यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ी है, यहाँ पे बाइंग कर ले, यार यहाँ पे बाइंग बनती नहीं है, यहाँ से ऑलरेडी एक डिमांड पड़ी थी, मार्केट ने अगर देखें तो ऑलरेडी उस डिमांड को यूज कर लिया है। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री लेंगे मार्केट इजीली ऐसे करके उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी और दोबारा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगी, फिर ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, मार्केट दोबारा नीचे गिरेगी और यहाँ से मार्केट ने एक्चुअल में उठना था, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे बाइंग करनी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें वैसे मैंने आपको जनरल बताई है। अच्छा अब देखो, अब मैं आता हूँ यहाँ पे गोल्ड के चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। मैं अब गोल्ड पे ज्यादा काम कर रहा हूं, ठीक है। आजकल मेरे जितना भी मैं पोर्टफोलियो भी बना रहा हूं मैं गोल्ड पे बना रहा हूं, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है यार, इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस है ना वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अगर आप जो चीजें पढ़ेंगे, अगर आप उसको क्रिप्टो पे अप्लाई करेंगे ना, तो क्रिप्टो में उसके बहुत दफा ऐसा होता है कि बीटीसी, अब देखिए ना मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बता दिया जो सिनेरियो था, लेकिन हो सकता है मार्केट में अभी कोई ना कोई ऐसी न्यूज है या कुछ ऐसा हो, मार्केट एकदम से इतना बड़ा यहाँ पे डंप दे दे कि भाई जितने ये हमारे डिमांडिंग जोन है जो भी है सबको यहाँ पे नीचे क्रैश कर दे और यहाँ से दोबारा फिर पुल बैक लेके ऊपर निकल जाए, मजीद क्रैश ही करती जाए, ठीक है। मतलब इसमें इस तरह होता है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी अब यूज नहीं करता, मैं गोल्ड पे प्योरली ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा अब देखो, मैं गोल्ड पे अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करंटली मार्केट में क्या सीन होने वाला है। वही वाला सिंपल जो आपको चीज बता दी है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, कोई रेड कैंडल नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक रेड कैंडल बनी है मेरे पास यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको कर लूंगा मार्क, ठीक है, ये मेरा पड़ा है डिमांडिंग जोन, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इसको लिया भी नहीं है अभी तक, ठीक है। अब ये डिमांडिंग जोन है, ठीक है, तो मैं इसको लूंगा इस कैंडल को भी साथ ही यहाँ पे कुछ इस तरह, ये देखें, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया 4 आवर का डिमांडिंग जोन के अगर मार्केट यहाँ से मजीद कुछ ऊपर जाती है और यहाँ से रिट्रेस करने नीचे आती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन उससे पहले भी मार्केट अगर हो सकता है यहाँ पे गिरे और यहाँ से भी दोबारा पुल बैक ले रहे, उसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लेके जाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले गया, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा मेरे पास 2 डिमांड्स पड़ी हैं, ठीक है। एक डिमांड पड़ी है यहाँ पे, ये वाली, इसका शेडो नीचे इंक्लूड करूंगा, ठीक है। और सेकंड डिमांड मेरे पास जो पड़ी थी ना, ये ऊपर पड़ी थी कुछ यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। लेकिन इसको ऑलरेडी मार्केट ने ये शेडो भी नीचे हमने इंक्लूड करना होता है, ठीक है। ये देखें इसका जो शेडो था इसको भी ये देखें, ठीक है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने अपनी इस डिमांड को देखें ऑलरेडी यहां से पिक कर लिया है और उसके बाद मार्केट ने अच्छा पोटेंशियल दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन अभी जो करंटली मार्केट में मैं इस डिमांड को यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा मार्केट यहां से क्रैश करके यहां पे आए, ठीक है। यहां पे आने के बाद मार्केट हो सकता है दोबारा पुल बैक ले, फिर यहाँ पे मार्केट मेजर ये वाला डिमांडिंग जोन है, यहाँ से जो बाइंग करेंगे ना ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। गोल्ड है ना ये बहुत अच्छा काम करता है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। देखो मैं आपको प्रीवियस भी दिखा देता हूँ। अच्छा अब देखो ना, अब यहाँ पे भी बेशक मार्केट गिरी है, ये देखो अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरी है। अब ये कहाँ पे गिरी है, यहाँ पे देखें तो आपको इजीली यहाँ पे 1 आवर के ऊपर रिसेंटली इसका डिमांडिंग जोन पड़ा होगा। मैं ड्राइंग से मूव करता हूँ, ये देखें
ये वाली मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है ना, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन ये पड़ा है, ठीक है, और इसी तरह एक ये नीचे पड़ा था। नीचे वाला क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, लोग कहेंगे कि यहाँ ये भी तो डिमांडिंग जोन था, ये डिमांडिंग जोन नहीं है। डिमांडिंग जोन बेसिकली यहाँ पे ये है, ठीक है। बेसिकली अगर आपने अभी साथ में वॉल्यूम नहीं पढ़ा, जब आप इसमें साथ वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो विग लगी है ना, ये विग मुझे यहाँ से बता रही है कि ये वाला डिमांडिंग जोन जो है अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि अभी नीचे वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम इसमें काफी ज्यादा लो वॉल्यूम होता, ठीक है। जिस कैंडल का वॉल्यूम लो हो इस तरह, तो उसमें हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से पुल बैक ले सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह, तो एग्जैक्ट मार्केट वहां से उठी है, उसके बाद एक मार्केट पुल बैक लेती हुई कितना ऊपर निकल गई। मैं अभी के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो एक्सएम एप्लीकेशन के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक उसमें अकाउंट नहीं बनाया तो अभी जाए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो की, प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें, वहां पे उसकी फेक एप्लीकेशंस पड़ी हैं, ठीक है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस ऐप का भी और कैसे उस पर आपने अकाउंट बनाना है उस वीडियो का भी, ठीक है। ये थंबनेल है, इसको आप देख भी सकते हैं, देख के आप अकाउंट अपना जरूर बना लें। इस पे आपको $10,000 का डेमो अकाउंट मिलता है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह जैसे स्टडी करवाऊंगा, जो करवाऊंगा, फिर देन आप उसमें अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं और सारी चीजें वहां पे इजीली डेमो अकाउंट पे भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको समझ आ जाए तो वहां पे $50 से आप स्टार्ट लेके भी बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं डेली बेस के ऊपर।